इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में, न्यू टैक्स रेजिम। जी हाँ, बजट 2025 के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है। जो नई टैक्स स्लैब रेट यहाँ पे चेंज की गई है वहाँ पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। तो ये मार्जिनल रिलीफ होता क्या है? इवन अगर आपकी इनकम 12 लाख से भी ज़्यादा है तो स्टिल आपको बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25-26 दोनों के अंदर कितना आपको टैक्स रिलीफ मिलने वाला है, ये सारी कैलकुलेशन इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकली टैक्स फाइलिंग सीखना चाहते हो, साथ में प्लानिंग भी सीखना चाहते हो एज पर द बजट 2025, हमने अपना मास्टर क्लास लाइव कर रखा है। प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, पूरे प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी बिगनर टू प्रो लेवल वाली। तो पहले अगर मैं बात करूं कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ होता क्या है, तो पहले तो भाई ये उन्हीं को मिला करता था जिसकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम होती थी, जिनको सरचार्ज पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 से ले के बाद में जब गवर्नमेंट ने स्लैब रेट के अंदर चेंज किया, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। तो उसी के बाद में गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस कर दिया कि भाई जिसकी भी इनकम 7 लाख के बियॉन्ड रहती है, जो पुरानी जो हमारी स्लैब रेट चलती थी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, और असेसमेंट ईयर 26-27 यानी अभी बजट के अंदर जो टैक्स रेजिम यहाँ पे चेंज हुई है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से भी ज़्यादा है तो ये आपको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे मिलने वाला है। चलो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। अब भाई ये तो सभी को पता है कि यहाँ पे जो नई स्लैब रेट यहाँ पे चेंज की गई है, वहाँ पे 60,000 रुपये का आपको टैक्स का रिबेट मिलता है और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन मान लो बाई चांस आपकी इनकम जो है 12,10,000 रुपये रहती है, तो कितना आपका टैक्स बनता है? तो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ही एज पर द बजट 2025 अगर आपकी इनकम 12,10,000 रुपये होती है तो आपके ऊपर ऑलमोस्ट 63,000 रुपये का टैक्स बन जाता है। जी हाँ, अब इससे होगा क्या, लोग ये बोलेंगे कि भाई 12 लाख तक तो आपने टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है, और मेरी इनकम केवल 10,000 रुपये से बढ़ी है और आप टैक्स ले रहे हो भाई 63,000 रुपये का, ये कैसा इंसाफ है? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आपकी इनकम 10,000 से बढ़ी है और 63,000 रुपये का टैक्स बन रहा है, तो हम स्टिल आपको टैक्स की रिबेट प्रोवाइड कर देंगे। जितना आपका इनकम बनाया ना, उतना का ही आप यहाँ पे टैक्स जो है हमें पे कर दीजिए। यानी अगर सिंपल लाइन के अंदर बात करूं तो मान लो अगर आपकी इनकम 12,10,000 रुपए है और आपका टैक्स बनता है 61,500 रुपए का, ठीक है, तो गवर्नमेंट को आपको 61,500 पे नहीं करना। आपकी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है, यानी 10,000 रुपये अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तो केवल 10,000 रुपये ही आपको टैक्स पे करना है, बाकी का आपको गवर्नमेंट यहाँ पे रिबेट प्रोवाइड कर देती है। इसी तरह मान लो आपकी इनकम है 12,50,000 रुपये और उसके ऊपर टैक्स बनता है 67,500 रुपीज़ का। अब आपकी इनकम 50,000 से इंक्रीज हुई है लेकिन टैक्स बन रहा है 67 का, तो आपको जो टैक्स पे करना है केवल 50 ही पे करना है, क्योंकि आपकी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उतना ही आपको पे करना है। तो भाई ऐसा कब तक चलता जाएगा? तो ऐसा भाई आपका केवल 12,75,000 रुपये तक चलेगा, क्योंकि 12,75 पे आपका टैक्स बनता है 71,000 रुपये का। अब देखिए आपकी इनकम है 75,000 रुपये इंक्रीमेंट हुई है और टैक्स बन रहा है 71,000 रुपये का, तो आप 75,000 का टैक्स थोड़ी दोगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिंपल सा ये कहती है कि भाई अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है इनकम से ज़्यादा हो जाती है, यानी जो इंक्रीमेंट है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो आप जो है टैक्स लायबिलिटी पे मत करो। जितना आपका इंक्रीमेंट हुआ है ना, उतना ही आप एज ए टैक्स यहाँ पे कर दो, बाकी का हम लोग आपको जो है टैक्स की रिबेट प्रोवाइड कर देंगे। इसको अगर मैं असेसमेंट ईयर 25-26 को भी लेकर चलता हूं तो लेट सपोज वहां पे जैसे भी करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपका चल रहा है, उसके अंदर मान लो 7 लाख तक कोई आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। अब जिस बंदे की मान लो 5,000 रुपये यहाँ पे ज़्यादा इनकम है, 7,05,000 की इनकम है, तो उस पर अगर आप इनकम टैक्स देखोगे तो 20,500 रुपये का इनकम टैक्स बनता है। जी हाँ, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बोलती है कि भाई 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अब 5,000 की वजह से 20,000 का टैक्स थोड़ी बनेगा, तो 5,000 रुपये जो आपकी इंक्रीमेंट हुई ना, उतने का ही आप यहाँ पे टैक्स प्रोवाइड कर दो, और उसके अंदर 4% का ये लोग सरचार्ज भी ऐड कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी जो इनकम है 7 लाख रुपए या 12 लाख रुपए से यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी इंक्रीज होती है और टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी ज़्यादा होती है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और जितनी इंक्रीमेंटल आपकी इनकम हुई है उसको ही एज ए टैक्स आपको पे करना है। मान लो अगर किसी बंदे की जो सैलरी है वो मान लो 13 लाख रुपए की है, तो वैसे अगर आप देखोगे तो 66,300 रुपीज़ का यहाँ पे एज ए टैक्स बनता है। अगर मैं 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे लेस कर देता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है भाई 12-25 की आपकी नेट इनकम है, ठीक है, 12 तक कोई आपका टैक्स नहीं लग रहा, तो एक काम करो 25,000 रुपये आप टैक्स पे कर दो और उसके अंदर 4% सेस ऐड कर दीजिए, तो टोटल मिला करके आपका 13 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है एज ए सैलरी की इनकम है, तो उस पर सिंपली 26,000 रुपए का आपका टैक्स बन जाएगा। और मैंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि ये हर इनकम के ऊपर होगा, ये वहां पे खत्म हो जाएगा जहां पे
टैक्स लायबिलिटी आपकी कम होगी और इनकम यहाँ पे आपकी ज्यादा होगी। सो गाइस, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे आपका जो टैक्स एग्जामिशन जो लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने, उससे हल्की सी अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है और टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा होती है, तो सिंपल सा आपको इंक्रीमेंटल जो अमाउंट है वही एज ए टैक्स यहाँ पे करना है। बाकी गाइस, अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए, आईटीआर फाइल कैसे होती है, टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, लास्ट से लास्ट ईयर की आईटीआर कैसे फाइल होती है, तो ये सारी जानकारी मैंने अपनी इस मास्टर क्लास के अंदर कवर कर रखी है। एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी हम लोगों ने इन हाउस कैलकुलेटर भी यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे फिगर्स डालते ही आपको न्यू रिज्यूम अडॉप्ट करनी है या ओल्ड के साथ में जाना है, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, और इस टाइप की सारी चीज़ें आपको हमारे मास्टर क्लास के अंदर देखने को मिल जाएगी।